औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और जितना भी उस ज़ात का शुक्र अदा करें कम है कि जिसने अपनी मखलूक के लिए मैं नाचीज़ बंदे को खिदमत का मौका दिया, खिदमत करने का, कि मैं उसकी मखलूक़ात के किसी काम आ सकूँ। मेरे भाइयों, ये मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, ये ख़ारिश के लिए। तो क्योंकि ख़ारिश एक ऐसा मर्ज़, मुज़ी मर्ज़ है, इंजेक्शन लगवा लगवा के लोग थक गए हैं। तो इसको मेरे भाई बनाओ, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये 3 बार लगाओगे, ख़ारिश नहीं रहेगी। सबसे पहले आप मैदे की इस्लाह किया करें, उससे आप फिर परहेज़ करें। दूसरे नंबर पे चावल वगैरह आप बादी चीज़ें ना खाएं, जिसकी वजह से मैदा सख्त होता है, मैदा खुश्क होता है, तो ख़ारिश, दाने, चंबल वगैरह ये हो जाता है। आप ऐसा किया करें कि कब्ज़ कुशा के लिए अगर कोई दवाई है, दवाई खाओ। हमारे मेरे चैनल पे चले जाएं तो कब्ज़ कुशा है, मैंने वीडियोस भेजी थी, तो वो नुस्खा बना कर खाएं। ऐसा नहीं होता तो रात के वक़्त 1 पाव दूध में 2 चम्मच गुलकंद के डालकर उसको उबालो और पिया करो, तो ये कब्ज़ नहीं रहेगी। पहली बात, जब आपका ये मैदा इस्लाह करेगा तो आपको ऐसे मूज़ी अमराज नहीं लगेंगे, क्योंकि जितने भी हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग हैं कि उनको मसला मैदे का होता है, कब्ज़ होती है, मैदे में खुश्की होती है, तो उसको डॉक्टर लोग दिल का बोल देते हैं, जी दिल की पट्टी करें। तो ऐसा नहीं है, जी अंदर की मशीन फिट है तो इंशाअल्लाह आपको कोई मर्ज़ नहीं लगेगी। तो नुस्खा कुछ यूँ है, ज़रा नोट फरमा लें, इसको दरगुजर नहीं करना, इसको आज बनाओ, आज लगाओ। इंशाअल्लाह सुबह तक मुझे कमेंट्स में लिखना कि इंसाफ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। फ़ायदा ना हो, इस नुस्खे के मैं पैसे देने को तैयार। मेरे भाई, ये सदका जारिया, जिस मेरे भाई को फ़ायदा मिले, मेरे और मेरे बुज़ुर्गों के हक़ में दुआ ज़रूर करना। गंधक आंवला सारा 40 ग्राम, काफूर देसी 10 ग्राम ले लें। इसको कपड़ छान करें, पिसाई करके कपड़ छान कर लें, यानी कि मायदा माइंड कर लें। अब आपने ऐसा करना है कि 100 ग्राम अस्सू का तेल लेना है, और 100 ग्राम आपने इसमें नींबू का पानी निचोड़ कर उसको छान कर मिक्स कर लेना है। अब ये जो काफूर और गंधक हो गई, तो खरलाई में इसको खरलाई करना है, तेल में खरलाई हो जाए, फिर पानी डालकर खरलाई करो, ये एक मरहम तैयार हो जाएगी। तो ये आपका नुस्खा फिट तैयार हो गया है। आपने इसको किसी डब्बी में, किसी चार्ज में पा के रख दें, जहाँ पे ख़ारिश हो ऐसे लगाए, रात के वक्त लगाओ, सो जाओ, सुबह इसको जाके नहा लो। ये 3-4 दिन लगाओगे, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके जिस्म पे ख़ारिश नहीं रहेगी। मेरे इस नुस्खे को आज़माओ, इंशाअल्लाह दुआ करोगे मेरे भाई। और जो मुझसे होता है, मैं आप लोगों की खिदमत करता हूँ। मेरे भाई, जो बात समझ ना आए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे मज़ीद पूछ भी सकते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, मेरे भाइयों को कोई दुख तकलीफ़ ना हो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।